जितने हाथ ऊपर करके बोलोगे आवाज उतने ज्यादा निकलेगी। वैसे अगर आपको कोई फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ हो तब जोर से मत बोलना, नहीं तो गर्मी में बेहोश हो जाओगे, अस्पताल ले जाना पड़ेगा, एक समस्या खड़ी कर दोगे। लेकिन अगर भगवान ने आपका फेफड़ा उफड़ा भी सही रखा है तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगाकर इतना जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज कम से कम लखनऊ तक पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? घर घर तो आप पहुंचा ही रहे हो, एक एक गांव गोद लेकर घर घर तो पहुंचा रहे हो। लेकिन इतना आज देखो पैसा 50,000 खर्चा हो रहा, 20,000 तो टेंट का लग जाएगा। इतना रुपया पैसा खर्च करके बड़े आदमी तक आवाज पहुंचाओ, माननीय जोगी साहब तक पहुंचा दिया जाए। बड़ा मंच है तो बड़े लोगों तक आवाज दिल्ली लखनऊ पहुंचाओ। दिल्ली तो पहुंचाना कोई बहुत लाभ नहीं है। अब उसे दिल्ली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री बैठे, माननीय मोदी साहब, वो भी अच्छे आदमी, आइडियल पर्सन, बीड़ी तक नहीं पीते हैं, शाकाहारी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए हैं। उनका बुढ़ापा आ चुका। 10 साल पहले उनका भाषण आप सुनते थे, आज उनके भाषण में वो ताकत जान नहीं है। कुछ दिन के बाद वो रिटायर होने वाले हैं। प्रधानमंत्री को जो करना था वो काम, अब इससे आगे वो क्या कर सकते? बुढ़ापे में कोई क्या करेगा? नहाना, खाना, चुपचाप सोना, डॉक्टर के यहाँ जाना, कहीं शुगर है, कहीं बीमारी, कहीं ये गठिया है, कहीं बात है सब। लेकिन माननीय जोगी साहब अभी बुढ़े नहीं है। माननीय जोगी साहब की आवाज़ में आज भी दम है। माननीय जोगी साहब धर्मगुरु हैं, गिरुआ वस्त्र पहनते हैं। उनके लिए बताया जाता कि बीड़ी तक नहीं पीते हैं, उनके लिए कहा जाता कि लहसुन प्याज तक नहीं खाते। उनसे अपील करने में कोई बुराई नहीं है। हमारी आवाज़ तो देखो जा रही है, लेकिन आपकी भी आवाज़ जानी चाहिए। लोग कहेंगे अकेले कोई बोरा वाला चिल्ला रहा, पकड़ो इसको जेल में डाल दो। अकेले आदमी की आवाज़ कोई सुनता है? संघे शक्ति कल युगे। लेकिन जब आपकी आवाज़ इस मशीन के द्वारा गूंजेगी, मशीन लगी है, आज आपके गांव का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा है। आज लाखों लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसी में रहेगा, जब बटन दबाओगे आपके सामने आएगा क्या बोला गया। इसलिए इतनी जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आपकी आवाज़ दिल्ली लखनऊ के कान में जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके जोर से चिल्ला करके बोलना, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। थोड़ी सी कसर है, अभी कुछ लोग ढीले रह गए। एक बार फिर मेहनत करो और जान लगाओ। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। बढ़िया फोटो आ गई साहब का। इतने में तो सरकारें हिल जाती, आपको क्या पता? ये कोई बालू मिट्टी नहीं, आप भी वोट हो, आप भी वोट हो। इतना आदमी नेताओं को जुटाने में पसीना आ जाएगा। भाड़ा किराया गाड़ी मोटर सब देते हैं, तब भी जनता नहीं आती। गर्मी में कौन आएगा? और यहाँ इतने टेम्परेचर में, गर्मी में इनको भाड़ा किराया नहीं दिया, अपना त्याग करके खुद लोग आए हैं। और ये सब लोग देखो क्या कह रहे हैं। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात होता था। योगी साहब के राज में राज किसका है? उत्तर प्रदेश में माननीय जोगी साहब राजा है। माननीय जोगी साहब के राज में, एक साधु सन्यासी धर्मगुरु के राज में, सीतापुर जिले में मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घटे कि बढ़े?